हमारे साथ चांदनी सोनी है, फिल्म निर्माता जुड़ गई हैं। चांदनी सोनी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रतन तिवारी जी भी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। रतन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तनुज दीक्षित स्क्रीन पर दिखाई दे रहे राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये तीन मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। धीरे धीरे करके जो और मेहमान जुड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी आना है, उनसे भी बातचीत करेंगे। और रामकिशोर पारचा जी हैं, फिल्म समीक्षक, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यूज हम जानेंगे। पुनः चर्चा की शुरुआत करेंगे। मुद्दा गर्म है, जवाब तो चाहिए। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल टॉस किया था रामकिशोर पारचा जी से। रामकिशोर पारचा साहब, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा उस सवाल पर जिसपे मैंने पूछा था कि क्या कोई फिल्म बनाने से पहले तमाम मुख्यमंत्रियों से, तमाम नेताओं से सवाल जवाब होना चाहिए, उनसे उनकी राय लेनी चाहिए, कहीं उनका ईगो हर्ट ना हो जाए, कहीं वो बाद में टारगेट करने ना लग जाए। क्या लग रहा है किस प्रकार की सिचुएशन बनती जा रही है? कुछ यही कहना चाह रहे रेवंत रेड्डी साहब? देखिए, लेकिन अगर ये सिचुएशन बनती है तो इससे दुखद सिचुएशन जो है सिनेमा के लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि सिनेमा और क्रिएटिविटी, रचनात्मकता जो होती है ना, तो ये होते सिनेमा जो है वो समाज को प्रतिबिंबित करता है। और अगर उसे हम पूछ कर बनाएंगे तो सिनेमा नहीं होगा, फिर तो वो राजनीति हो जाएगी और चमचागिरी हो जाएगी। सिनेमा किसी की परमिशन का मोहताज नहीं है, लिटरेचर किसी की परमिशन नहीं मांगता है, कविता किसी की परमिशन नहीं मांगती है। तो ये सिचुएशन जो है कभी आनी भी नहीं चाहिए, और अगर ये आती है तो नहीं, इसलिए मैंने पूछा, ये मैंने पारचा साहब इसलिए पूछा क्योंकि मैंने कई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के रिएक्शंस देखे। वो बार बार इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि इस फिल्म के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल नहीं है जनाब। ये आप एक देखिए आशीष जी, कि अगर ये सिर्फ तेलुगु सिनेमा से जुड़ी हुई बात है और आंध्रा की बात है, तो ये तो नॉर्दर्न इंडिया में जो है सबसे ज्यादा हिंदी भाषी क्षेत्र जो है वहां पसंद की गई है फिल्म। तो इससे तो कोई भी अपना जो मुख्यमंत्री है खुद को कनेक्ट कर सकता है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सिनेमा को सिनेमा की तरह देखना चाहिए, उसको राजनीति से बिल्कुल जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हाँ, ये कभी कभी कुछ लोगों को सिनेमा के जरिए अपनी कोई पोल खुलती हुई अगर दिख जाए राजनीति से जुड़े हुए लोगों को, तो शायद वो उसको निशाना बना सकते हैं, और अल्लू अर्जुन के साथ यही हुआ है। लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, अब अल्लू अर्जुन जो है वो बहुत सेंसिटिव अभिनेता है, बहुत लोकप्रिय अभिनेता है। आप देखिए कि इतना मसला फैला और इतना विवाद हुआ और इतनी उनको जो है अपमानित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक शब्द भी कानून के खिलाफ या किसी राजनीति की पार्टी के खिलाफ नहीं कहा है। ये एक सिनेमा से जुड़े हुए आदमी का स्वाभिमान अलग रखिए आप, लेकिन उसका जो एटिकेटिंग प्रोसेस है अपने आप को रिप्रेजेंट करवाने का, उसमें वो बिल्कुल खरे उतरे हैं। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है, हर चीज का उन्होंने सम्मान किया है। किसी अच्छा, एक चीज और पारचा साहब, मैंने देखा है कि उस एक्टर के घर पर हमला तक हो गया। हमने वो तस्वीरें देखी कि कई अति उत्साहित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घर के अंदर घुस गए, बवाल करने लगे। आज वो पुष्पा जो झुकता नहीं है फिल्म में किसी के आगे, उसे अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। क्या ये स्थिति ले आए हैं रेवंत रेड्डी साहब स्टेट में? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, एक अभिनेता भी तो आखिर एक आम इंसान होता है, उसको भी दर्द होता है और उसको भी अपने बच्चों की फिक्र होती है। और दुनिया समाज से अभिनेता बड़ा तो है नहीं, पॉपुलर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, वो दिखना नहीं चाहिए। ये पारचा साहब भी दिखना नहीं चाहिए। आज ये अल्लू अर्जुन के साथ हो रहा है, कल ये नागार्जुन के साथ भी हो सकता है, विक्टरी वेंकटेश के साथ भी हो सकता है, ये साउथ के किसी भी एक्टर के साथ हो सकता है, ये सलमान शाहरुख के साथ भी हो सकता है। एक प्रथा नहीं चलनी चाहिए। शाहरुख के साथ अक्सर होता है। एग्जैक्टली, ये सारी चीजें हम देखते हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। हमारे साथ गलत बात है और ये होना नहीं चाहिए। और पब्लिकली जो एक्सेप्टेबल नहीं है, फैन बिल्कुल भी नहीं है, ये एकदम स्वीकृति नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये सिनेमा की बात नहीं है, एक आदमी की बात भी है ना, एक आम आदमी भी है, समाज का हिस्सा है। और अगर राजनीति से प्रेरित होकर मान लीजिए एक कोई भी पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा बनता है जिसमें किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है, और वो भी अल्लू अर्जुन जैसे अभिनेता को। पारचा साहब 10 सेकंड आपको, जल्दी से कुछ कहना चाह रहे थे आप, बीच में आपने। मैं फिल्म जो है पुष्पा 2 को अगर आप देखें तो जैसे अभी चांदनी ने भी कहा कि फिल्म क्या कहती है, वो एक सीन के लिए नहीं है। फिल्म में जो अभिनेता है हमारा, वो महिलाओं का प्रतिनिधि भी है, जहां वो हर महिला की सुरक्षा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता साहब बोल रहे हैं, इनको समझना चाहिए तो सिर्फ एक सीन के लिए फिल्म नहीं बनी। एक चीज और मैं समझ पाया, मेरे पास समय इतना था, मेरे पास समय इतना था। पारचा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े। रतन तिवारी जी, नित्या पारी जी, तनु जी और चांदनी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोग समय निकाल कर आए।